सो हेलो नमस्कार सत श्रीकाल आदाब प्रणाम सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायलट ऑन बोर्ड एंड दिस न्यू वीडियो। तो यार पिछली वीडियो आपको पसंद आई और मुझे भी अच्छा लगा, आपकी इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स थी ना, मज़ा आ गया सच में। और ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहो और मुझे भी अच्छा लगता रहेगा, मैं बनाता रहूँगा वीडियोस। तो यार पिछली वीडियो में आप लोगों ने शिकायत करी थी ना कि आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, तो मैंने ये माइक खरीदा है। आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप प्लीज़ कमेंट करना अगली वीडियो में कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो ज़रूर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको मेरी स्कूलिंग के बारे में बताया, मैंने स्कूलिंग कहाँ से करी, कितने झगड़े हुए मेरे टीचर के साथ, तो बहुत कुछ बात करी थी। और आज की वीडियो में फाइनली मैंने डिसाइड क्यों किया कि कैसे किया कि मेरे को पायलट ही बनना है, तो ये वाली बात बताने वाला हूँ। तो क्या था, 2007 में मेरे फादर, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और कई बार बता चुका हूँ, 2007 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे थे, पहले टर्मिनल 3 नहीं था जब की बात है। तो 2008 के आसपास ना हमने ना डेयरी खोली थी एक दूध की, और 6-7 भैंस रखी थी और एक गाय थी हमारे पास, और पूरा काम ना मेरी मम्मी करती थी। और एक सिंगल बंदा हमने नहीं रखा था उसके लिए। बस कुछ दिन मेरे मामा आए थे, बीच वाले मतलब बड़े से छोटे वाले मामा, तो उन्होंने हेल्प कराई थी यहाँ पे रह के 1-2 महीने। तो मेरी मम्मी ही मेहनत करती थी उस टाइम पे भाई, और दूध बेचती थी, तो ऐसे करके। तो फिर उस टाइम उसके 1-1.5 साल बाद एक भाई ने ना हमारे यहाँ से दूध लगाया था, तो वो डेली आते जाते रहते थे। तो मेरे को एक दिन मेरे पापा ने बताया कि ये भाई है ना, ये CPL कर रहे हैं, कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स कर रहे हैं। मतलब तब मेरे को इतनी बात पता नहीं थी CPL होता क्या है, तो उन्होंने समझाया कि यार पायलट बन रहे हैं, पायलट की ट्रेनिंग चल रही है इनकी। फिर यार मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, ऐसे कोई मेरा बहुत पहले से सेटअप नहीं था फैमिली की तरफ से कि मेरे को पायलट ही बनना है। जब मैंने उन भाई से बात करनी स्टार्ट करी, तो भाई उनका भी सिस्टम ऐसा था ना, आज भी खुली बात है यार। तो और बहुत लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर जनता ऐसी है यार कि आपको कोई कुछ खुल के नहीं बताएगा। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि मैं क्या प्रोसीजर क्या है, कैसे। तब तो मैं बहुत छोटा था यार, बहुत, मैं 8वीं 9वीं क्लास में हूँगा, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि भाई प्रोसीजर क्या है, कैसे बनते हैं पायलट। तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ बताई थी उन्होंने, मेरे को ज़्यादा कुछ बताया नहीं। फिर मैंने पूछना भी छोड़ दिया है उनसे। पर मैंने सोचा था कि, और फिर मेरे फादर भी, क्योंकि डेली पायलट इमिग्रेशन ऑफिसर क्या करता है, पैसेंजर से भी मिलता है, पायलट से भी मिलता है, तो उनको भी थोड़ा ये लगा था कि यार बेटे को पायलट बनाना है। और उन्होंने मेरे से भी बोला था और मेरे को उन भाई से भी मिलवाया था, तो मेरे को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि चल यार बनते हैं। तो फिर उस हिसाब से मैंने सेटअप किया अपनी पढ़ाई को भी और सब चीज़ को। और मेरे फादर ने भी सेटअप किया कि भाई कैसे कैसे करना है खर्चा। वैसे तो मेरे पापा ने पहले उन्होंने बोला था कि मैं करा नहीं पाऊँगा यार, बहुत महंगा कोर्स है उस टाइम पे, जबकि तब तो सस्ता था। तो उन भैया ने यार मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी, और उस टाइम पे भी बस बहुत हल्का फुल्का बता दिया था। पर यार मुझे नहीं पता कि इंडिया में ऐसा लोग क्यों करते हैं भाई। अगर आप लोग किसी की हेल्प कर दोगे तो आपका क्या घट जाएगा। और मेरा मानना तो ये है कि अगर मेरे को कोई काम करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद पे अप्लाई करता हूँ ये चीज़ें, कि भाई मेरा दोस्त मेरे से कोई सामान मांग रहा है, चाहे मेरी उससे अच्छी नहीं बनती हो और मेरे को बिल्कुल पसंद ना हो, पर मैं उसको मना नहीं करूँगा, मैं उसको दे दूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नोट्स, ऐसा बहुत बहुत बार होता है मेरी लाइफ में कि मेरे मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं यार, मैंने ना सारी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। और ऊपर ना ये पूरा मतलब एक स्टैंड टाइप में है, पूरा अलमारी टाइप में है, और इसमें पूरी किताबें भरी पड़ी है। मैं आपको दिखाऊंगा कभी इसी मतलब जर्नी में, आपको ज़रूर दिखाऊँ मैंने कितनी किताबें अपनी रखी हुई हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर उसने मेरे से कुछ मांगा तो भाई मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि उसको करना है काम। और अगर उसका वो पक्का डेडिकेटेड है, फोकस्ड है, तो भाई वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेगा। जब वो काम ही ये कर रहा है तो अरेंज भी कर लेगा। और मैं दे दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, उसको तो मिलना है, मेरे से नहीं किसी और से लेगा। तो तुम दे दोगे, तुम्हारा क्या घट जाएगा। तो मैं तो खुद पे अप्लाई करता हूँ। और मेरी आप लोगों से, क्योंकि आप मेरे से कनेक्टेड हो, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, तो यही गुजारिश है यार, अगर ऐसा कुछ भी है ना तो लोगों की हेल्प कर दिया करो, आपको कुछ नहीं घटेगा। कभी तो याद करेगा आपको, कभी तो कहीं किसी को बोलेगा कि हाँ भाई बंदा बहुत बढ़िया है और सबकी हेल्प करता है। तो उन भाई ने ज़्यादा कुछ मेरे को बताया नहीं, फिर उसके बाद मैं पढ़ता रहा। पर मैंने डिसाइड कर लिया था उस टाइम पे, मैंने पापा को भी बोल दिया था कि अब मेरे को पायलट ही बनना है। तो ये छोटी सी कहानी थी बस मेरे पायलट बनने की, कि मैंने क्यों डिसाइड किया। तो क्योंकि मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि मेरे को पायलट ही बनना है, तो फिर मैंने सोचा कि पायलट बनने के लिए कंप्यूटर भी ज़रूरी है भाई, क्योंकि ज़्यादा कुछ नॉलेज उन भैया से मिली नहीं थी। तो फिर मैंने ना 9th क्लास में अपनी कंप्यूटर की क्लास लगा ली और 1 साल पूरा बेसिक कंप्यूटर सीखा, जिसमें टैली, HTML, DHTML और आपका MS ऑफिस वगैरह सब कुछ सीखा उस टाइम पे। बहुत मतलब 9th क्लास में, तब आप सोचो ना, मैंने 9th क्लास करी थी 2009 में ही, ठीक है।
उस टाइम पे कंप्यूटर का इतना कुछ था नहीं, मतलब हमारे इस इलाके में तो दिल्ली विल्ली बड़े शहरों की, मुंबई की बात तो मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के बच्चे तो मुझे आज भी लगता है कि हमसे बहुत आगे थे उस टाइम पे भी। क्योंकि जब मैंने एडमिशन लिया था तब मेरे को लगता था कि भाई इनका तो लेवल ही अलग है, पर असली बात यह है कि लेवल कुछ नहीं है भाई, तुम्हारा लेवल जहाँ जहाँ तुम हो ना बेस्ट है, तुम बेस्ट हो, और यही सोचा करो हमेशा। तो 9th क्लास में मैंने कंप्यूटर सीख लिया, और फिर 10th आई, मेरी 10th बोर्ड की थी, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया, अच्छे मार्क्स लिए, 69% आए थे मेरे लिए बहुत अच्छे थे वो। और भाई फिर उसके बाद 11th में मेरे को लगा कि अब इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मेरे को सवाल करते हैं कि यार इंग्लिश का कैसे किया आपने। भाई देखो, मैंने 11th में ना 2-4 महीने के लिए इंग्लिश की क्लासेस ली थी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरी इंग्लिश पे। मैं जैसा का तैसा रहा, या तो सिखाने वाला मान लो वैसा था, या मैं सीखने वाला, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरी तो उस टाइम पे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं हुई अच्छी। तो मैंने कैसे की ये अगली कुछ वीडियोस में बताऊंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और फिर आया भाई मेरा 10+2, जब मेरी होगी 10+2 का रिजल्ट। तो फिर मैंने अपने फादर को बोला कि मेरे को एडमिशन दिलाओ, मेरे को पायलट बनना है। और उस टाइम पे ना हमने बहुत सारे काम करे थे, घर भी बनाया था और बहुत सारे काम करे थे। तो मेरे पापा के पास उस टाइम पे पैसा नहीं था, तो और भाई पैसा होता है खर्च बहुत ज़्यादा इस कोर्स में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर मैं दिला दूंगा। तो मेरे को थोड़ा सा टाल से रहे थे, पर मैंने कहा नहीं, मेरे को एडमिशन दिलाओ कैसे भी करके। तो फिर हम दोनों, मैं और मेरे पापा गए थे करनाल सीधे। हमने कई चक्कर काटे वहाँ के भी, क्योंकि कई बार CFI नहीं मिले थे हमें, तो इसलिए हमें जाना पड़ा। और हम सुबह जाते थे, मेरे घर से ना पलवल से करनाल का जो सफ़र है लगभग 300 किलोमीटर के आसपास, 280 किलोमीटर। तो हम सुबह जाते थे, वहाँ वेट करते थे, शाम को आते थे यहाँ पे वापस घर पे। तो 2-3 बार हमने चक्कर काटे, तो तीसरी चौथी बार में शायद वो हमें मिले थे, तो हमारी बात हुई थी। तो उस टाइम पे ना भाई रिसेशन चल रहा था 2007 के बाद ना। जो जो पायलट मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, या जिनका फैमिली बैकग्राउंड पायलट वाला है, तो उनको पता होगा रिसेशन चल गया था, उस टाइम पे नौकरी नहीं थी। तो फिर मेरे फादर ने बोला कि बच्चे को एडमिशन कराना है भाई पायलट के लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई देख, फ़ायदा तो कुछ है नहीं, क्योंकि अब वैकेंसीज तो है नहीं और नौकरी से मिलनी नहीं है, तो आप क्यों पैसा वेस्ट करो इसके पीछे। ये भी मेहनत करेगा, पैसा भी खराब होगा और नौकरी मिलेगी नहीं इसको। तो यार बड़ी दुविधा थी हमारे लिए, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल ज़ीरो था और कोई भी हमारी फैमिली में से पायलट नहीं था। तो हम डिसाइड करने में मतलब बहुत असमर्थ थे उस टाइम पे। फिर भी उसी दिन हमने डिसाइड किया कि भाई नहीं, एडमिशन तो दिलाना है, आगे चाहे कुछ भी टाइम हो। तो फिर हमने बोला, मेरे फादर ने बोला उन्होंने कि एक बात बताओ, जिसके पास, अब मेरे को तो कोई पायलट की नौकरी थोड़ी दे देगा, जिसके पास CPL होगा, लाइसेंस होगा, उसी को तो मिलेगी ना जॉब। तो करने दो बच्चे को, और हर टाइम ये थोड़ी रिसेशन ही चलता रहेगा, मार्केट भी खुलेगी। तो वो प्रेडिक्शन बहुत बढ़िया थी हमारी, बहुत अच्छी थी। और क्योंकि हम पॉजिटिव थे इसलिए था भाई वो, इसलिए प्रेडिक्शन सही थी हमारी। और हमारा ना क्लियर कट माइंड था, डेडिकेटेड थे हम, और फोकस थे कि हाँ हमें यही काम करना है। तो फिर हमने बोला कि एडमिशन तो लेना। तो उन्होंने बोला चल ठीक है भाई, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर ले लो एडमिशन। मैंने फाइनली 2011 में वहाँ पे मेरे को एडमिशन दिला दिया। एडमिशन भी नहीं यार, डायरेक्ट एडमिशन नहीं दिया। उससे पहले की एक और स्टोरी जो मैं स्किप कर गया था, थोड़ा सा मेरे को याद नहीं आई थी। हाँ, उससे पहले क्लास 2 मेडिकल भी कराया था मैंने, और वो भी करनाल से कराया था। उसके चक्कर में भाई 2-3 दिन चक्कर काटने पड़े, क्योंकि 2 दिन का वहाँ पे क्लास 2 मेडिकल था। और क्लास 2 काफ़ी लंबा चलता है, इनिशियल वाला है ना। तो और क्योंकि करनाल में ही डॉक्टर थे, तो उन्हीं से करा लिया था। अब ये था कि भाई सुबह जाते थे यहाँ 300 किलोमीटर करा के, शाम को आते थे, और फिर अगले दिन गए हम। और उस टाइम पे हमारे पास कोई गाड़ी भी नहीं थी, तो बस से जाते थे हम। तो बड़े पंगे थे यार लाइफ में बहुत, लेकिन हार नहीं मानी थी, हार बिल्कुल नहीं मानी, ना आज मानते। तो ऐसे थी मेरी एडमिशन। फिर उसके बाद मेरा नॉर्मली एडमिशन हो गया था फ्लाइंग स्कूल में। और बेसिकली मेरा ड्रीम था उस टाइम पे कि भाई मेरे को पायलट बनना है, तो उसका पहला पड़ाव मैंने पार कर लिया था, जो कि सबसे ज़रूरी था, सबसे ज़रूरी थी। चलो अब एडमिशन हो गया ना, अब कुछ ना कुछ करके तो मैं ख़त्म कर ही लूँगा। तो यार ये मेरी एडमिशन तक की स्टोरी थी, और इसके आगे की स्टोरी अगली वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबी मैं वीडियो नहीं करना चाहता आप लोगों के साथ। और ऐसे ही इस टूर को चलने देते हैं धीरे 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 धीरे, ताकि आप लोग भी एंजॉय करते रहें और मुझे भी अच्छा लगेगा आपको मेरी स्टोरी सुनाने में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो भी आपको पसंद आएगी, और आप बहुत सारे लाइक करोगे, बहुत सारे लाइक दोगे मेरी वीडियो पे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट हों। तो मिलते हैं मेरे अगले प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।